टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि यूपीपीएससी और बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर लाइव क्लासेस भी चलती हैं और रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी मिलते हैं। कोई भी वीडियो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। डेली क्लास नोट्स मिलता है, करंट अफेयर के अलग सेशन चलते रहते हैं, PYQ एनालिसिस होता है, साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन 24/7 किसी भी समय किसी भी टॉपिक पर किसी भी क्वेश्चन पर कोई डाउट हो तो आप लोग उसे एक्सपर्ट के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर फीस देख सकते हैं, यूपीएससी की फीस कितनी कम है, मात्र 3,399 रुपये। ये इंटीग्रेटेड बैच जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अलग बैच है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए अलग बैच है, वही मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस बैच का नाम है यशवी और यूपीपीएससी 2025। अब चूंकि पीसीएस प्री 2024 तो हो ही गया है, अब जो विद्यार्थी पीसीएस 25 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बैच है। और वहीं पर पीसीएस 2024 मेंस के भी अलग से बैचेस चल रहे हैं। फिलहाल ये देख लीजिए, ये ऊर्जा बैच है प्रीलिम्स के लिए, जो केवल प्रीलिम्स तैयारी करना चाहते हैं, मात्र 1999 रुपये में। हाँ, ये जितने भी आप फीस देख रहे हैं ना, बहुत कम है। इसमें एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को 1,000 रुपये तक का और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। और नीचे देख सकते हैं आप लोग एक मार्गदर्शन बैच है और ये बाइलिंगुअल बैच है आंसर राइटिंग का, जिससे आप लोग देख सकते हैं मात्र 3,999 रुपये में। ये टेस्ट सीरीज भी है और मेंटरशिप भी है। प्रथम 3.0 के नाम से एक फाउंडेशन बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। इसी तरीके से सर्व सक्षम बैच है, बाइलिंगुअल है, ये फाउंडेशन बैच है। यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी एक्सपर्ट के द्वारा। और यहाँ पर एक यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी फीस भी 3,399 रुपये रखी गई है। आक्रोश बैच है प्रीलिम्स के विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी 2025 की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम के। इसी तरीके से बीपीएससी के भी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। ये देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए। आपको पता है कि 17वीं बीपीएससी का PT हो ही चुका है और यहाँ पर मेंस के लिए अलग से बैच स्टार्ट हो गया है। वो भी कितना, मात्र 3,999 रुपये में। 71वीं बीपीएससी जो अगली बीपीएससी है उसके PT के लिए एक बैच है प्रथम 3.0 के नाम से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। और इसमें प्री मेंस और SC की तैयारी एक साथ करवाई जाएगी। सक्षम 3.0 के नाम से है 71वीं बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। तो ये जितनी बैचेज आप देख रहे हैं, इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए, आज है 10 जनवरी और आज है विश्व हिंदी दिवस। तो सभी लोगों को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर बात करें 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो उसके पीछे कारण ये है कि 10 जनवरी 1949 को ही हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। ये एक पहला कारण है। और उसके बाद में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहला हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को आयोजित करवाया था। तो याद रखिएगा, जरूर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा भी जा सकता है। और हर बार एक हिंदी दिवस की एक अलग थीम होती है। जैसे इस बार की जो थीम है वो है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। हिंदी भाषा को विश्व स्तर पर लाना, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और हिंदी के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना, ये भी एक प्रमुख कारण है इसको मनाने। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। चलिए शुरू करते हैं। और जो पहली सूचना है वो यूपीपीएससी की है। नए पाठ्यक्रम ने बढ़ाई A भर्ती के अभ्यर्थियों की उलझन। अभ्यर्थियों का दावा है कि प्रारंभिक परीक्षा में शामिल किए गए नए विषयों का इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है। काफ़ी दिन से ये विवाद चल रहा है। यूपीपीएससी से लगभग 604 पदों पर यह वैकेंसी आई है। की काफ़ी दिनों बाद सहायक अभियंता भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा को जोड़े जाने और उसमें 22 नए विषयों को शामिल किए जाने से अभ्यर्थी परेशान है। उनका दावा है कि इन विषयों का इंजीनियरिंग से सीधे कोई लेना देना नहीं है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर के मांग की है कि प्री से नए विषय हटाए जाएं और कट ऑफ निर्धारित किया जाए। क्योंकि लोक सेवा आयोग में पहले ही जो कट ऑफ है वो 40 और 45 का रहता है किसी भी भर्ती में। और इन विद्यार्थियों को डर है कि ये जो नए सब्जेक्ट आ गए हैं प्री के लिए, तो ऐसा ना हो कि ये विद्यार्थी ये मिनिमम जो कट ऑफ है वो भी क्रॉस ना कर पाएं। वहीं पर इस कट ऑफ को कम करने की भी मांग विद्यार्थी कर रहे हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है कि आयोग ने 17 दिसंबर 2024 को AE के 604 पदों पर भर्ती के लिए सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी किया था और उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए थे। पहले सिर्फ एक लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होती थी, अब प्रारंभिक परीक्षा भी होगी, जिसमें हिंदी व समान अध्ययन के अलावा 22 विषयों से इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त लगेगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। तो विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि या तो सिलेबस में बदलाव किया जाए, या तो जो इसका कट ऑफ है वो 30% और 25% किया जाए, ये कट ऑफ।
अगली जो सूचना है वो आरक्षण की है। कल एक याचिका दायर हुई थी और उसमें ये मांग की गई थी कि जो आईएएस हैं और आईपीएस हैं उनके बच्चों को रिजर्वेशन ना दिया जाए। वैसे तो ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू रहता है, वहाँ पर तो मिलता नहीं है, लेकिन ये खास तौर से एससी समुदाय के लिए है, एससी एसटी के लिए है। वहाँ पर ऐसा चूंकि नहीं है, क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। इसको लेकर के पहले भी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ऐसा कहा था कि राज्य जो सरकारें हैं वो एससी एसटी में भी वर्गीकरण कर सकती हैं। और उसी क्रम में एक नई याचिका कल डाली गई थी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये काम जो है वो सरकार का है, ये काम संसद का है और ये काम न्यायपालिका का नहीं है। लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का लाभ ले चुके ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने में जो सक्षम है, लेकिन इस पर फैसला कार्यपालिका और विधायिका को ही लेना होगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पिछले वर्ष अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संविधान पीठ के फैसले का जिक्र करते हुए एक याचिका पर यह टिप्पणी की थी। संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है जो सामाजिक रूप से विषम वर्ग है, ताकि उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण प्रदान किए जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं। जस्टिस गवई भी संविधान पीठ का हिस्सा थे। उन्होंने कहा कि राज्यों को SC ST के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करने की नीति विकसित करनी चाहिए और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या SC ST के जो विद्यार्थी हैं या ये जो वर्ग है उसमें ये क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें वर्गीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। BPSC में तीसरे चरण की जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और इसी बीच में जो भर्ती आई थी 87,774 पदों में, उसमें बहुत सारे ऐसे विषय थे जहां पर योग्य विद्यार्थी नहीं मिले और 21,166 जो सीट हैं वो रिक्त रह गई। खासतौर से जो विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी थे उनकी जो सीटें हैं वो रिक्त रह गई। नीचे यहाँ पर लिखा, बिहार सरकार विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पिटारा खोले हुए है पर योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती है कि जो ये विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी होते हैं, सामान्यतः तो माना जाता है कि ये ज़्यादा योग्य होते हैं, साधारण एक धारणा बनी हुई है, लेकिन जब कोई कंपटीशन का एग्जाम होता है साधारण कंपटीशन का, तो उसमें ऐसा क्यों होता है कि इनके जो पद हैं वो रिक्त रह जाते हैं। हमने देखा था कि अभी लोक सेवा आयोग से जो LT ग्रेड की जो भर्ती आई थी उसमें सबसे कम जो कट ऑफ वगैरह है वो विज्ञान वर्ग का था। जैसे कि अगर कंप्यूटर का माने तो कंप्यूटर में सारी सीटें रिक्त रह गई थी, 40-45 कट ऑफ जो क्रॉस नहीं कर पाए थे। 1673 में से केवल 1640 के आसपास विद्यार्थी जो है वो सीट खाली रह गई थी और 36 का ही चयन हुआ था। और साइंस में भी बहुत, बायोलॉजी, साइंस, इस तरीके जितने पद थे उनकी जो कट ऑफ वो कम गई थी। वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, BPSC में भी हैं। यहाँ पर लिखा है कि विज्ञान और विषय भाषा विषय में नहीं मिल रहे हैं योग्य शिक्षक। विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कई विषयों में योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं और इसमें खासकर विज्ञान विषय में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कम शिक्षक मिल रहे हैं। इसके अलावा भाषा में भी कई ऐसे विषय थे जिनके शिक्षक नहीं मिले। SC ST दिव्यांग कोटे में शिक्षक कम मिल रहे हैं और इनकी सीटें जो है वो खाली जा रही हैं। और पिछले समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि ये जो पद हैं जो रिक्त रह गए हैं इनको अगली जो भर्ती आना है TRE-4 उसमें जोड़ दिया जाएगा। वैसे TRE-4 के बारे में यहाँ पर लिखा है कि चौथे चरण में 50,000 से अधिक भर्तियाँ आएंगी। कल लिखा था 80,000 के आसपास भर्तियाँ आएंगी, तो ये जो पद जुड़ जाएंगे तो 80,000 तो हो ही जाएगा। CTET का परिणाम जारी कर दिया गया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। अगली जो सूचना है वो 17वीं BPSC PT को लेकर के है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब हाई कोर्ट जाइए, तो भी ये जो विद्यार्थी हैं वो हाई कोर्ट आ गए हैं कि BPSC 17वीं PT की जो परीक्षा है वो पूरी परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, इसमें अनियमितता हुई है। अगली जो सूचना है एक नई वैकेंसी की है। एम्स से विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, पदों की संख्या 4,597 है। इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है। रेडियोग्राफर, लैब असिस्टेंट, डार्क रूम सहायक, विभिन्न नर्सिंग ऑफिसर, विभिन्न प्रकार के इसमें पद हैं और अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता है। किसी पद में 10वीं, किसी में 12वीं, किसी में ITI, किसी में BE, किसी में BTech, इसमें जूनियर असिस्टेंट वगैरह, बाबू क्लर्क वगैरह के भी बहुत सारे पद हैं। इसका नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है क्योंकि विभिन्न प्रकार के पद हैं, इसमें किस पद की क्या योग्यता है, कितने पद हैं, सारी जानकारी दी गई है। महत्वपूर्ण तारीखें आप लोग देख सकते हैं, 7 जनवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 31 जनवरी है इसकी लास्ट डेट यहाँ पर। और देश में कौन कौन से एम्स हैं जहाँ पर ये भर्तियाँ होंगी तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर और बिलासपुर, देवघर, जोधपुर, जहाँ जहाँ पर भी एम्स हैं, सभी एम्स में पूरे देश में ये एक साथ ये भर्ती आई है और इसीलिए इसका नाम है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पर ये पद देख सकते हैं, जैसे स्टोर कीपर है, ड्राफ्टमैन है, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर है, इलेक्ट्रीशियन है, लाइनमैन है, इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, असिस्टेंट है, डाइटिशियन है। बहुत सारे जो पद हैं इसमें दिए, बहुत लंबी लिस्ट है। ये देखिए कई पेज का है, लगभग 50-60 पेज का होगा ये नोटिफिकेशन। लोअर डिवीजन क्लर्क, ये देखिए LDC की भी इसमें वैकेंसी आई है। 18-27 एज यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ये योग्यता दिया है, आप लोग देख लीजिए। अगर आपके अंदर योग्यता है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्लर्कों की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं।
ये देख सकते हैं आप लोग, एक यहाँ से और इसके ऊपर ये 2 3 4 5 ये 6, ये देखिए कितनी सारी हैं। ये क्लर्कों की भर्ती हैं, बहुत सारी क्लर्कों की, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की भी हैं, डिवीजन क्लर्क की भी हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की भी है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है, तो आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। योग्यता, आयु सब की अलग अलग आयु है और जो भी चीज़ें हैं। नई शिक्षक भर्ती की जल्द जारी करने की मांग, अगली जो सूचना है वो है। और डीएलएड बीटीसी संघ ने प्रदेश सरकार से जल्द नई शिक्षक भर्ती जारी करने की मांग की है। संघ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग में मार्च 2025 तक खाली होने जा रहे पदों का ब्यौरा संबंधित विभागों से मांगा है। डीएलएड बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पांडे ने कहा कि भर्ती के इंतजार में एक और साल बीत गया। सरकार की तरफ से सिर्फ युवाओं के साथ छलावा किया जा रहा है और चुनावों में युवाओं के साथ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, फिर उसे भूल जाते हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह कई बार सदन में छात्र शिक्षक अनुपात ठीक बता चुके हैं, जबकि शिक्षकों के काफी पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सबसे बड़ी पहेली बनकर के रह गई है। ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा, आप ये काम कहो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।